बीजेपी के राज में इतना तो है कि मंदिर तो बनना है। मुद्दा जो उठाते हैं और पब्लिक को बहकाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। 7 सालों में महंगाई बढ़ी है, दुगनी तीगनी होगी महंगाई। बीजेपी का काम राड़ करवाना, हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना। वो में बच्चे इंटरनेशनल में पढ़ाए, हम सरकारी में क्यों पढ़ाएं? रोजगार नहीं, महंगाई है। रोजगार घट गया, महंगाई बढ़ चुकी है, कुछ नहीं करा भाजपा ने, कुछ नहीं करा। बीजेपी ने काम करा शहरों के नाम बदलने का। हमारे पंकज सिंह विधायक जी हैं, बताइए कौन से दिन गरीब आदमी से बात करने के लिए। मैडम अगर रोजगार होगा तो ही किसी 30 साल पे जाएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी के लिए महंगाई कम होनी चाहिए ना, चाहिए। बेटी को पढ़ाओ लेकिन बेटी को बचाओ मत। बच्चों खाने के लिए दिक्कत है और पढ़ने के लिए दिक्कत है। तो फिर क्या फायदा मेरे उस हाईवे का जो मैं गाड़ी ना चला पा रहा हूँ? राशन में पल रहे हो, आत्मनिर्भर थोड़ी बन रहे हो तुम। आप कह रहे हो ये सब भ्रष्ट हैं, यहाँ भी एक समझदार आदमी हो। एक तरफ को तो महिला बहन बेटियों की सुरक्षा करते हैं, एक तरफ किडनैप करते हैं। सबसे बड़ा स्कीम है बीजेपी गवर्नमेंट का। राशन दोगे क्या डॉक्टर को? पैसा चाहिए नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। एक सवाल लेकर हम चले हैं कि आखिर इस बार यूपी चुनाव के बाद किसकी सरकार बननी चाहिए, और ये सवाल लेकर हम आ पहुंचे हैं सेक्टर 31 नोएडा। ये निठारी गांव पड़ता है और यहाँ पर कई लोग हमें मिले जिनसे हम राय जाननी चाहिए। हमने चाय भी पी ली है, बिल्कुल माहौल यहाँ पर बन चुका है। चलिए एक एक करके जानते हैं कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं सरकार को लेकर, किसको जीतना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या वही सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। सब कुछ हम लोगों से जानेंगे। किसकी सरकार आनी चाहिए? हमें तो सपा की सरकार रहनी चाहिए। क्यों? तो सपा का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जनता के बीच रहे। जो बीजेपी से प्रतिनिधि वो हमारे बीच आते नहीं है, ना वहाँ पहुँच सकते हैं। सपा का प्रतिनिधि जो भी आएगा हमारे बीच रहेगा, हमारे समस्याओं को समझेगा, सुनेगा, उसके लिए बात करेगा। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है इलेक्शन में? इस बार मुद्दा रहे बेरोजगारी रहेगी। कोरोना पे जो नुकसान रोजगार हुआ है उसके लिए गरीबों के लिए क्या किया जा रहा है, कंपनसेशन क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया। पैसे वालों को तो गवर्नमेंट देती है, उनका जो कंपनसेशन करती है। गरीब का नौकरी क्या, उसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं करे किसी के लिए। तो सरकार तो कह रही है हम अनाज बांट रहे हैं। अनाज किसको बांट रहे हैं? जो सबसे नीचे तबके को मिल जा रहा है, ऊपर जो मिडिल क्लास है, जॉब वाले बंदे हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनके लिए क्या की गवर्नमेंट ने? ना टैक्स उनको मिला, ना जीएसटी रिफंड मिला। रेंट पे रह रहा है तो उनको रेंट डिस्काउंट नहीं मिला है। बिजली बिल दे रहा है पूरा, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके फीस जा रहा है पूरा, फिर कहाँ डिस्काउंट मिला सरकार से हमें? साइकिल आनी चाहिए जी। क्यों साइकिल आनी चाहिए? क्योंकि हमको हर समय हर चीज जब बुलाते हैं तब आते हैं हमारे पास। रात को हो या दिन में हो, कोई दिक्कत हो, कोई कष्ट हो, अगला बंदा तुरंत खड़ा हो जाता है आके हमारे पास। तो यहाँ अभी बेसिक परेशानी क्या है जिसकी वजह से? परेशानी ये है कि रोजगार नहीं, महंगाई है, कहाँ से बच्चे पढ़ाएंगे, फीस माफ नहीं हुई। कोई बच्चों के स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं हमसे, हम फीस कहाँ से लाएं, कैसे बच्चे घर पालें? तो सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्था है, वहाँ नहीं भेज रहे हैं? नहीं, हमारे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं जी। क्यों सरकारी स्कूलों में विश्वास नहीं है? क्योंकि शिक्षा नहीं, सरकारी में विश्वास है करने की बीजेपी कहती है, दावा करती है कि हम शिक्षा व्यवस्था। नहीं, सही नहीं होगा जी, बिल्कुल सही नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, फीस मांगते हैं, डंडा करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। आप हाँ बताइए। आपने सरकारी स्कूलों के लिए बोला है, तो आप ये आम आदमी से, आप किसी भी मिनिस्टर या किसी भी आईएएस से ये क्यों नहीं कहते कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाए? हम आम आदमियों से क्यों आप ये उम्मीद रखती हैं? उम्मीद वो अपने बच्चे इंटरनेशनल में पढ़ाए, हम सरकारी में क्यों पढ़ाएं? हाँ जी, फैसिलिटी नहीं मिलती। सरकारी में हाँ जी, वो जो बात कर रहे जी हैं। जी जी, हाँ वो फैसिलिटी, जी हाँ वो फैसिलिटी नहीं मिलती सरकारी में। हाँ यही वजह है बस, ना पढ़ाने की। इसलिए प्राइवेट में हमें अच्छी मिल जाती है सुविधा, इसलिए फीस का पंगा। जी हाँ जी, फीस माफ नहीं है उसमें, फीस माफ नहीं कर पाते। हाँ अभी क्या चल रहा है, जैसे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं? जी जी हाँ, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? जी हाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो है कि फीस मांगते हैं ना, वो घर बैठा रखते हैं। हाँ जी, ये कोई सुविधा थोड़ी ना है जी। ऑनलाइन में खाली फीस जा रही है और कोई तो सुविधा है नहीं उसमें। पैसा इतने दे दो, उतने दे दो, बस यही। हाँ फोन, अगर बच्चे अगर ऑनलाइन देखो तो ऑनलाइन पढ़ेगा, वो गेम खेलेगा। बच्चे ऑनलाइन में क्या पढ़ाई हो रही? कुछ नहीं है, बस ये पब्लिक को बनाया जा रहा है, ठीक है, और बाकी कुछ व्यवस्था नहीं है। हमें तो आप बोल रहे हैं? जी हाँ जी, इसमें रोजगार नहीं है सरकार में बिल्कुल भी, कोई भी। हाँ जी, पब्लिक तो फिर भी बेकार है। तो रोजगार की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ जी। जब कोरोना नहीं था जी तब क्या व्यवस्था थी? जब 2017 के पहले सपा की सरकार थी तब क्या व्यवस्था थी? मैडम मैं कहना चाहूँगा, सपा से पहले मायावती हमारी बहन जी की सरकार थी। उस सरकार में मैंने देखा काम बहुत ही अच्छा, नोएडा का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जितना भी बहुत अच्छा काम मैं कहना चाहता हूँ, हमारी कुमारी बहन मायावती जी को मैं उसका श्रेय देना चाहता हूँ। उसके बेस पे ही ये सब काम हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर ज्यादा विकास किया है इस गौतम बुद्ध नगर जिले का, वो बहन जी ने अच्छा किया है।
बहन उसके जी बाद की आप बात कर रहे हैं, इस बार इलेक्शन में वो कहाँ देखते हैं आप उनको? कुमारी मायावती जी की आप बात कर रहे हैं, कहाँ देखते हैं आप उनको? मैडम अभी इसमें देखना तो हम इस वेले कह नहीं सकते, लेकिन नोएडा का जो अच्छा विकास किया है वो बहन जी ने किया। किस तरह से विकास किया है? मूर्तियां बनाई, मूर्तियां भी बनाई, देखिए मूर्तियां बनाई। आप हंस रहे हैं, आप आगे आइए, आप आगे। मैं मूर्तियों की बात आपको बता देता हूँ। मूर्तियों से देखिए पार्क में टूरिज्म जनरेट हुआ है, और मूर्तियां बनाने से सभी का काम तो हुआ है। मूर्तियां आप लगते हैं अगर आप उन्होंने मूर्तियां तो आप इस सरकार, मैडम आप इस सरकार में भी तो देख लीजिए, वो वहाँ पर मूर्ति बनी है 3000 करोड़ रुपए की, तो मूर्तियां तो सभी बना रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? पिछले 70 सालों से किसी ने भी अयोध्या का मुद्दा नहीं उठाया। बीजेपी के राज में इतना तो है कि मंदिर तो बन रहा है, और कोई सी सरकार ने अयोध्या का मुद्दा उठाया? सभी क्लोज करके पीछे रह गए। लेकिन बीजेपी की राज में इतना है कि कोई हिंदू समाज का कोई काम हो ही रहा है। हिंदू समाज का काम हो रहा है। एक बात बताइए, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आपको नहीं लगता कि जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति होने लगती है? आप भी वही बोल रहे हैं, आपके दिमाग में भी वही घुसा हुआ है? नहीं, हमें तो बीजेपी की सरकार बढ़िया लग रही है, जैसा भी हो रहा है ठीक हो रहा है। जैसे काम बता दीजिए, 2-4 सब यहाँ मायावती वाले हैं, यहाँ सपा वाले हैं, काम बता दीजिए। और कोई सी भी सरकार आई, दूसरी कोई सी सरकार आई, के अलावा कुछ नहीं करा सपा ने। लेकिन हिंदू समाज के लिए मंदिरों का निर्माण तो होता ही है। रोजगार घट गया, महंगाई बढ़ चुकी है, कुछ नहीं करा भाजपा ने, कुछ नहीं करा है। समाजवादी पार्टी आएगी यहाँ पर, पूरा जोर है समाजवादी पार्टी का, बहुमत से आएगी, जो फुल बहुमत से आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी जी, बिल्कुल। कुछ नहीं करा भाजपा ने, जो बता रहे हैं। रोजगार घटा, महंगाई बढ़ी है, 70 रुपए तेल था, आज 200 रुपए पहुंच रहा है तेल। बताओ घर में लोगों को गैस सिलेंडर 300 का था, 1000 का पहुंच रहा है सिलेंडर। कुछ नहीं करा भाजपा ने, महंगाई सब्सिडी खत्म। हाँ जी, आप इधर आइए। ये कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं, 2-3 काम बता के इनको चुप कराइए। ये कांग्रेस की सरकार में हमें काम बताइए, भाजपा ने कौन सा काम किया? एक काम बताइए। धर्म का मामला नहीं है भाई, रोजगार का उस पर आइए। रोजगार तो जैसा चल रहा है समय को देखते हुए महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। 1 करोड़ नौकरियां हमारे पास कोई सा दूसरा हमला कर देता था। हमारे किसानों को 300 यूनिट फ्री मिल रही है। ट्यूबवेल चलाओ समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया जिंदाबाद। अभी भी देखिए पड़ला भारी लग रहा है। आप 3 काम बता दीजिए इनको। अब 3 काम क्या है? ये पहले कोई सा भी गैर मुल्क जो है हमला करता था तो हमारी सरकार क्या रह जाती थी? क्योंकि हमारे जो सैनिक भाई हैं वो ही पीछे रह जाते थे। बताइए, बता रहे हैं, बता रहे हैं। आज की डेट में अगर कोई भी मुल्क हमला करने की सोचता है तो 10 बार वो पहले सोचेगा कि हाँ अब हमारा हिंदुस्तान कम नहीं है किसी चीज में भी। पहले भी कम नहीं था। पहले कितने सैनिक मारे जाते थे, आज की डेट में इतना नहीं है। अभी आप यहाँ की बातें करिए। विधानसभा चुनाव होने वाला है, राज्य स्तर पे, लोकल स्तर पे क्या काम हुए हैं? बताइए ना। नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं है इनके पास। जवाब नहीं है। ये सिर्फ झूठा मुद्दा जो है उठाते हैं और पब्लिक को बहकाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और ना ही इनके बस की कुछ भी है। हमारे पंकज सिंह विधायक जी हैं, बताइए कौन से दिन गरीब आदमी से बात करने के लिए, बताइए कौन से दिन वो देखने के लिए आए, बताइए कौन से दिन। जी कभी नहीं आए, कुछ नहीं आए, बताइए। वो जब से जीते हैं, जब से जवाब दीजिए, बताइए। अब मैं क्या जवाब दूं? एक आदमी क्या जवाब देगा? देखिए मैं बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी का ही रहूंगा मैं। मेरे हिसाब से बीजेपी ठीक चल रही है। बीजेपी ने काम भी करा, शहरों के नाम बदले। बीजेपी ने काम करा शहरों के नाम बदलने का। ये काम गिना रहे भैया, इसमें से टिक करिएगा आप। स्कूल बंद कर दिए, शहरों के नाम बदल दिए, ये तो काम तो कर रही है बीजेपी। और इनको बताइए, वो कह रहे हैं 3 काम पूछा है हमने उनसे, वो बता नहीं पा रहे हैं। आप बताइए कि क्यों बीजेपी का क्या काम है, क्या जमीनी स्तर पे काम रहा है? बीजेपी का काम राड़ करवाना, हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना, कब्रिस्तान मूर्तघाट करना, इसके अलावा बताओ क्या काम करा इसने? आप कह रहे हैं बीजेपी ने ये काम किया है, किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? कैसे वो बीजेपी से अलग है? ये तो पब्लिक फैसला करेगी। नहीं तो आप भी पब्लिक है ना? हाँ, आप भी तो पब्लिक है, आप अपनी राय बताइए। अखिलेश की सरकार आएगी। क्यों आनी चाहिए? वो उन पर भी तो आरोप लगते हैं जातिवाद का, राजनीति करने का। पर ये जातिवाद की राजनीति नहीं करते ना। कौन? अखिलेश।
क्यों उन पे आरोप लगते हैं कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, नहीं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं? नहीं करते ना, ये तो आप कह रही हैं। नहीं, उन पे आरोप लगते हैं। हाँ, तो आरोप तो तुम किसी पे भी लगा दो, मेरे पे आरोप लगा दो, और आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं। भाई हिंदुओं का भी हो, मुसलमानों का भी हो, सबका विकास होना चाहिए। ये देश सबका है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आपको क्या लगता है कि ये जो बयानबाजी आने लगती है इलेक्शन के, ये बयानबाजी बीजेपी के लोग ही तो करते हैं, और बताओ कौन करता? हिंदू मुस्लिम अखिलेश यादव भी कहते हैं कि अब इन्होंने मंदिर मस्जिद के ऊपर इन्होंने जो है ना पूरा कार्यकाल निकाल दिया। अब क्या तो मिला मस्जिद से, क्या मिला मंदिर से? पब्लिक तो खाली बैठी है, सब रोजगार बंद हो गए। मंदिर बन रहा, खुश हैं आप? जी, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, खुश हैं आप? मंदिर बन रहा, खुश नहीं है हम खुश नहीं है, हमारे रोजगार बंद पड़े। मेन मुद्दा हमें तो भाई मजदूर आदमी को क्या चाहिए? अपना रोजगार तो बंद पड़े। किराया कहाँ से दूंगा? किराया नहीं दे पा रहे हम किराया नहीं दे पा रहे। मैडम, अगर रोजगार होगा तो ही किसी 30 साल पे जाएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो आपको उम्मीद है कि सपा की सरकार में आपको रोजगार मिलेगा? मतलब हाँ, रोजगारी का ये जो समस्या है बहुत बड़ा, सरकार रोजगार न मिलेगा, पर हिंदू मुस्लिम तो ना होगी। चाचा, कुछ दिन पहले मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ जी, वो कह रहे हैं कि भाई हमने 5 साल में 2 करोड़ नौकरियां दे दी है। किसको नौकरी दे दी? ये देश में देश में मजबूर है, मेरा आदमी काम नहीं करता है, मैं पढ़ नहीं पाता है, चाय से गुजारा हो भी नहीं पाता है, किराया रूम का चढ़ा जा रहा। 20 साल से किराए पर रह रहा हूँ हम, क्या हमारे लिए कर रहे? कुछ नहीं कर रहे कोई। ये चाय की टपरी आपकी है? हाँ, मेरा अभी तो मेटी वाला उठा के लेकर चल जाता है, सारा छिट देता है। जब लॉकडाउन हुआ था तब कैसे गुजारा हो रहा था? कैसे मांग के भीख मांग के गुजारा करे, रोड पर जा लाइन लगे खिचड़ी में तो गुजारा करे। कमेटी वाले वगैरह परेशान करते हैं? हाँ, करके उठा के लेकर चल जाते हैं, सारा छिट देते हैं। तो उस समय कैसे गुजारा करती हैं? अब क्या करे, वो फिर वो चल जाते हैं तो वहाँ रखते हैं, फिर जाकर रखते हैं, फिर उठा ले जाते हैं। तो किसकी सरकार आनी चाहिए कि ये परेशानी खत्म होगी? अखिलेश भैया का सरकार आना चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है अखिलेश भैया का सरकार आना चाहिए। ठीक है, कितने टाइम से आप बेच रही हैं चाय? मेरा तो हो गया कम से कम 7-8 महीना हो गया चाय बेचते हुए। हाँ, सरकार तो अभी बाबा की आएगी। बाबा की आएगी? और कोई नहीं आएगी, तो कोई सरकार ऊपर आई नहीं कोई। क्यों? बाबा ने क्या किया? सारी गुंडागिरी खत्म हो गई देश में। हाँ, गुंडागिरी बहुत होती थी, कोई लेडीज बाहर नहीं निकल सकती, आना जाना होता है। आप बेटियां सुरक्षित हैं? हाँ, दिन लगातार सुरक्षित है। बताइए अंकल जी, मुझे बताइए ये जो आरोपी हैं, जो दोषी, रात को 2:30 बजे दिया संस्कार कर दिया जाता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। कहाँ बाप बेटी की सुरक्षित है? बेटियां, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाओ, लेकिन बेटी को बचाओ मत। 100 नंबर का 112 कर दो, एम्बुलेंस नंबर चेंज कर दो, सिर्फ इतना कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जो हमारे भैया अखिलेश ने किया है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, वो कोई सरकार नहीं कर सकती सिवाय नाम चेंज करने के। आप बताइए। बच्चियां महफूज हैं? हाँ, सब कैसे महफूज हैं? हाथरस का कांड हो गया, उन्नाव का कांड हो गया, आप बताइए कैसे महफूज हैं? हाँ, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं बच्चियां सुरक्षित हैं। जी, अगर सुरक्षित नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, हम बाबा को ही वोट देंगे, आप क्या कहेंगे? जी नहीं, हम नहीं मानते कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, हम नहीं मानते जी, बिल्कुल। तो बहन बेटियां किस सरकार में सुरक्षित रहेंगी? देखो, ये तो चलता ही रहता है। चलता रहता है। हाँ जी, कोई सी भी सरकार तो ये जैसे सरकार चेंज हुई तो भाजपा ये चलता रहता है, मतलब लेकिन हाँ जी थोड़ा बनता रहता है। हाँ जी, लेकिन अखिलेश में कम हो जाता है, हमारे अखिलेश भैया की सरकार में कम है जितना इसमें है। इसी पे मैं जी, अखिलेश पे कम हो जाता है। जी, अखिलेश सरकार पर ही आरोप लगता है कि गुंडा राज है। जी, बताइए जी, ये तो बोलते ही हैं, पार्टी विलेम लगाती रहती हैं आपस में, तो ये तो चलता ही है। हाँ जी, ये तो विलेम लगा रहे हैं ना, जो वो चीज बताए ना जो चल रहा है, तो हम बता रहे हैं ना, हम लाए नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो, मैं बोल रहा हूँ, जब से लॉकडाउन हो गया तब से हमारी कमाई नहीं है, बच्चों खाने के लिए दिक्कत है और पढ़ने के लिए दिक्कत है, घर में भी खाना नहीं मिलता, ढंग से कपड़ा भी नहीं मिलता। तो सरकार जो कह रही है 5 किलो, जो सरकार आएगा, मैं बोल रहा हूँ, जो सरकार आएगा हमारी रोजगार देगा, वही सरकार आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो आएगा वो नहीं, जो सरकार आएगा हमको रोजगार होना चाहिए।
दो पैसा कमाना चाहिए। खाना नहीं मिलता है। जब से नोटबंदी हो गया तब से हमारी काम धंधा बिल्कुल नहीं है। फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में भी काम धंधा नहीं है, हम बड़ा परेशानी है। तो ये जो सरकार है वो कह रही थी कि 5-5 केजी हम बांट रहे थे, तो आपको नहीं मिला? हम कभी देखे नहीं है इसको, मिला ही नहीं। नहीं। आज जो आप नोटबंदी के बारे में बोल रहे थे, हाँ जी। जो नोटबंदी में सरकार कह रही थी कि हम काला धन वापस लाएंगे, तो आया नहीं। काला धन तो आया, हमारी बस कहाँ है? हमारे तो कमाई धंधा बंद है। वो तो जो बिल्डर काम कर रहे थे, मकान बना रहे थे, वो काम बंद हो गया। हम ड्यूटी क्या मिलेगा? हमारी बिल्कुल काम धंधा बंद है। अब कमाई नहीं है, बच्चे दिक्कत है, बच्चे दिक्कत में है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन में सबको राशन मिला, हम मानते हैं इस चीज को। यहीं पे मैम एक लड़की रेंट पे रहती है, उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैम लाइन लगी हुई थी बीजेपी के टाइम में, वो लोग राशन बांट रहे थे। तो वो कैसे बांट रहे थे? आप मेरे हो, आप आइए, आप मेरे हो, आप आइए। तो मैम उस लड़की को लाइन से हटा दिया गया। तब हमारे जो प्रत्याशी है सुनील चौधरी जी, विधायक जी, मैंने उनसे बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है। तब हम लोगों ने उस लड़की की हेल्प की, उनको राशन दिया, पानी दिया, सब चीज दिया। वो तो एक अलग मुद्दा हुआ मैम। अब आती है बात गुंडागर्दी की। सब कहते हैं समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी है, मैं मानता हूँ गुंडागर्दी है, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी में किसी बहन बेटी को केरोसिन डाल करके, मिट्टी का तेल डाल करके दिन दहाड़े जलाया नहीं जाता, और उसकी लाश को भी देखा नहीं जाता, किसी को दिखाया भी नहीं जाता। आप कहते हो बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मैं मानता हूं बीजेपी भी है, सब पार्टियां हैं, लेकिन मैम हमारे अखिलेश भैया के राज में कभी इतना गलत काम नहीं हुआ, ना किसी पक्षपात हुआ है, ना किसी जातिवाद हुआ है। आप बोल रहे हैं कि पक्षपात नहीं हुआ, लड़कियां के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी जी। एक जब सरकार आई थी उत्तर प्रदेश की, तो रोमियो स्क्वाड बनाया गया था। हाँ जी। वो इसी बिना पे बनाया गया था कि बहन बेटियां जो सुरक्षित नहीं है वो सुरक्षित होंगी। जी मैम, मैं इसके ऊपर भी सपा की ही सरकार थी। नहीं मैम, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब ये सपा की सरकार थी तो उनमें क्या हुआ था, उनमें कुछ अच्छा भी काम हुआ था और कुछ गलत भी काम हुआ था। जैसे गलत काम, अच्छा काम? अच्छा काम ये हुआ था कि उसमें जो है बहन बेटियों को देखा जाता था, और गलत काम ये हुआ था उसमें कुछ भाई बहन बन जाते थे, बहन भाई बन जाते थे, ये उसमें गलत हुआ था मैम। वो खुद जान करके लोगों ने किया था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो रोमियो स्क्वाड की जरूरत थी या नहीं थी? नहीं थी मैम, नहीं थी, नहीं थी, बेवजह था वो। जी। इसकी सरकार आनी चाहिए, अखिलेश की आएगी जी। क्यों आनी चाहिए? क्यों काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम बिल्कुल बंद पड़ेगा, तो कुछ हो ही ना रहा। देखिए 2 करोड़ नौकरियां देने की बीजेपी ने वादा किया था, क्यों किया था क्या पता? 2 करोड़ का जी वादा क्या था, उसमें से 1 करोड़ भी तो नहीं मिली किसी को मिली 2 करोड़ में से, किसी को मिली, नौकरी थी क्या? किसी को मिली आज तक? जब मिलेगी 2 करोड़ का वादा क्या, किसी को मिली ही मिली आज तक? किसी को मिली आज तक? किसको मिली? जो नौकरी सा वो भी अपने घर बैठा लॉकडाउन में, आदमी लगाते हैं, आदमी लगाते हैं, जो अपने पर्सनल आदमी होते हैं वो नौकरी उनको देते हैं। हाँ जी, अंदर नौकरी गोल। कितना परेशान करे किसी को, नोट बंद करने के लिए लोग काला धन वापसी लाएंगे, तो कितना परेशान करा लोगों को, पब्लिक को लाइन में लगाया, किसी को पैसा मिला आज तक? आपको लगता है कि बीजेपी के पास अगर हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा हटा दिया जाए तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा है इलेक्शन लड़ने के लिए? कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम ही नहीं करा इन्होंने जो कोई मुद्दा बनेगा। इन्होंने जितने काम करे हैं वे पब्लिक हित में नहीं है, एक भी काम। पब्लिक का नुकसान है, नोटबंदी करी, पब्लिक का नुकसान हुआ, पब्लिक लाइन में लगी। जी देखिए, अगर ये कह रहे कुछ काम नहीं हुआ, मैं हिंदू धर्म जो भी धर्म का मुद्दा अलग कर रहा हूँ। यहाँ पर हाईवे बन गए हैं, पूर्वांचल में हाईवे बहुत सारे बन रहे हैं, सड़कें बड़ी टूटी फूटी थी, सड़कें बिल्कुल ठीक है। हाईवे जो लोग 18 घंटे में गांव पहुंचते थे आजमगढ़ वगैरह एरिया में, यहाँ से मात्र 10 घंटे लगते हैं, आराम से पहुंच जाता है। अखिलेश ये सब चल रहा है। नींव डाली थी उन्होंने नींव डाली थी, काम पूरा इनके सरकार में हुआ है। वो कहते हैं अखिलेश यादव कि फीता काट रही है बीजेपी, काम हमने किया है। बिल्कुल किया काम। अरे वो सब ऐसी हैं, सब ऐसी पार्टी अपना बोलती हैं, मैं ये कह रहा हूँ। और यहाँ पर जो है यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 5-5 मेट्रो चलती हैं, ये किसके सरकार में चल रही है? मतलब फिर भी ये चीजें हो रही हैं। और भी तो बीजेपी ने चला दी, बीजेपी ने क्या चलाया? बीजेपी की बात बता कौन? सर जो भी है,
अपने इस राज्य में चल रही है ना, और भी तो राज्य है, वहाँ क्यों नहीं चल रही है? वहाँ पर राजस्थान ये तो पहले से चल रही है। मेट्रो राजस्थान में क्यों नहीं चल रही? राजस्थान की बात मत करिए, यूपी की बात करिए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है कि नहीं है? नहीं, यूपी की बात करिए। हाँ तो यूपी में, हाँ यूपी में ये सब चल रही है। मंदिर मस्जिद कौन सी पार्टी बात करती है? मंदिर मस्जिद सिर्फ बीजेपी करती है। किसानों को यहाँ ला के चढ़ा दिए गुंडे। ये किसान थे ही नहीं जो यहाँ पर थे। हाँ अच्छा, किसान नहीं थे, बताइए जरा, बताइए। जो भी थे ये किसान वैसे वो थे अमीर किसान। बाकी अगर मेरी बात तो सुनो पहले, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे बात तो सुन लो पहले। अगर किसान अगर सब यहाँ पर आगे होते बॉर्डर पे, रोज 12 महीना अनाज मिल रहा, अनाज कैसे आता? वो काम ना कर रहे हैं अपना। अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, किसान कैसे आप खा पी रहे हो? किसान बॉर्डर पे सारे कैसे आ जाते? खेती कौन करता? और रही बात नोटबंदी की और ये सब जो कह रहे हैं, बताइए वो किसान थे या नहीं थे? आप क्या मानते हैं? वो किसान थे या नहीं थे? अरे वो किसान मानता हूँ उनको, बट क्या है ना कि वो जब किसान मानते तो अमीर किसान नहीं, वो अमीर गरीब कहाँ से? हाँ तो वो अमीर किसान है वो, मेरे हिसाब से वो मेरे हिसाब से है। बाकी दुनिया कुछ भी बोले, मैं जो समझता हूँ। आप रोड की बात कर रहे हो ना, 4-4 हाईवे के लिए, मैं कुछ कहूँ, अब 4-4 हाईवे के लिए बात कर रहे हो ना। अभी पीछे मैं बाइक से चलता हूँ, 103 रुपए पेट्रोल हो गया। मैडम मैं बस से चलने लगा है ना, बस से और ई रिक्शा से, तो फिर क्या फायदा मेरे उस हाईवे का जो मैं गाड़ी ना चला पा रहा हूँ? 103 रुपए पेट्रोल हो गया, मैं कहाँ से करूँ? अब पेट्रोल का ये लगाने का क्या फायदा? गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी नहीं चला सकते। पेट्रोल का भी अपना मुद्दा है। अपना मुद्दा क्या? बता तो रहा हूँ, यहाँ पर महंगाई क्यों है? महंगाई पेट्रोल की इसलिए यहाँ पर क्योंकि इराक, अरे सुन तो लो, इराक, आप भी बोलिए। इराक से जो है ना पहले आता था। अब अमेरिका और इराक के बीच में क्या चल रही है? दुश्मनी चल रही है। और अब वो दुबई से उनको सऊदी अरब से खरीदना पड़ रहा है, और सऊदीया जो है महंगा दे रहा है, तो यहाँ महंगा होगा ही। जो लोग रोज आ रहे हैं जा रहे हैं तो जाएंगे। अमेरिका से क्या लेना, हमें क्या लेना इराक से? वो तो कहीं से भी आवे, हमें तो महंगा मिल रहा है ना। सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये राष्ट्र हित में हम कर रहे हैं भैया। ये राष्ट्र हित में कैसे है? पब्लिक में त्राही मची हुई है, पब्लिक परेशान है। उधर रोजगार नहीं है, इधर हर चीज महंगी हो गई। तो गवर्नमेंट अपने हाथ से अपने जेब से पैसे थोड़ी देगी, वो जनता का ही पैसा है, तो ले रही है, तो उसके हिसाब से काम भी तो कर रही हो। क्या काम कर रही है यही तो बताओ। क्या इतने ये भी लॉकडाउन जो हुआ था, हाईवे बनाकर टोल नहीं रेली का, जनता का पैसा नहीं जा रहा क्या? सब चीज जा रहा है, जनता का जाता है सब पैसा सरकार को। ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये सरकार ही जिम्मेदार है, महंगाई के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। जी महंगाई की बात कर रहे हो ना, यहाँ जनता जो है ना, रोजगार सबको मिल रहा है, उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिल रहा है। बट क्या है, मेरी एमएससी चल रही है, फाइनल ईयर में एमएससी हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जब लाइन में आएगा ना, जब सब पता चलेगा तुझे। आप कह रहे हैं रोजगार, नौकरी मेरे पास है, वो रखा हुआ है, मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है। वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी के हिसाब से सबको नौकरी मिल रही है। बट जो बंदा खुद नहीं करना चाहता काम, खुद नहीं करना चाहता, वो कैसे करेगा? अब लॉकडाउन में इतने लोगों को राशन दे दिए, लोगों ने कर लिया। अगर कोई और सरकार होती ना, तो ये जितने लोग मरे भूखे नहीं, मतलब मर जाते भूखे, कांग्रेस भग जाती कहीं और, कोई कहीं और भग जाती। आप रोजगार की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी के लिए, वैकेंसीज के लिए। वो निकले, उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिल रहा है। कोई एलिजिबल नहीं है, इतने लड़कों में कोई एलिजिबल नहीं है। सबको ये चाहिए कि मतलब वो बस हमें रखे मिल जाए। ऐसे थोड़ी है, एग्जाम दोगे, एग्जाम वो हो जा रहा है। लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा एसएससी जीडी की छात्राएं लगातार। हाँ वो अच्छे से समझ रहा हूँ, जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई एलिजिबल नहीं है। बट इस एरिया में जो बता रहा हूँ ना, इस एरिया में जो भी है, मेरे कुछ फ्रेंड वगैरह भी हैं, उन्होंने एग्जाम दिए हैं, एग्जाम उनका क्लियर भी हो गया है। अभी यूपी इसका पुलिस का, यूपी पुलिस का, उसमें मेरे साथ जितने बंदे थे सबका हो गया है। हाँ, और उनको नौकरी मिल गई है। और कोई वो नहीं है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी एमएससी फाइनल ईयर है, तो मेरा प्लेसमेंट हो चुका है बिल्कुल। और क्या, अभी मैंने इसका ये कह रहे हैं रोजगार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोजगार का प्रॉब्लम, रोजगार है किसके पास में? जो रोजगार है वे भी खत्म हो गए।
जो रोजगार थे वो भी खत्म हो गए। ये जो है ना ये उसकी वजह से हुआ है, लॉकडाउन वगैरह की वजह से हुआ है। लॉकडाउन इसकी वजह से अब फिर भी लॉकडाउन 3 साल से लगा हुआ है। 2019 से जब वो 2020 में जब आया था तब लॉकडाउन लगा था। उसकी बात तो मैं उसकी मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, बट अभी की बात कर रहा हूँ मैं। ये कह रहे लॉकडाउन की वजह से हुआ है। रियल एस्टेट पूरा डूब चुका और कंपनी अपने से काम कर रही है। ये गवर्नमेंट कंपनी अपने से काम कर रही है। इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर निकाल दिए। हाँ तो गवर्नमेंट ये चाहती है लोग आत्मनिर्भर बने, क्या आत्मनिर्भर बने, खुद नौकरियां दें। राशन में पल्ले हो, आत्मनिर्भर थोड़ी बन रहे हो तुम। राशन तो दे ही रही है फिर जो वैसे लोग हैं गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको तो राशन मिल ही रहा है। उनके लिए राशन कार्ड बनवाए हैं और राशन कार्ड अभी भी आए। अभी 300 राशन कार्ड बन के आए हैं लोगों को न्यू। 300 राशन कार्ड से कोई गवर्नमेंट चल रही है, देश चल जाएगा। पढ़े लिखे युवा क्या पकौड़े बेचे? पकौड़े की उनके पास भी क्रिएटिव माइंड होगा ना, कुछ ना कुछ करें वो अपनी तरफ से। तब सरकार अभी ये लोगों को अभी मैंने देखा है न्यूज में अभी मिला, लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। वो छोटे बच्चों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। वो पुरस्कार कैसे दिए? क्रिएटिव माइंड है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, सोशल वर्क कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। माइंड नहीं है वो खाना छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, क्या करे? तो वो अपने एलिजिबिलिटी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ काम करे ना। अब गवर्नमेंट के भरोसे बैठ जाओ कि गवर्नमेंट उन्हें भूखे उन्हें देगी, मतलब वही खिलाएगी, फ्री में खिलाएगी सब कुछ। 5 साल से जो नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल एलिजिबल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अगर वो एग्जाम के लिए फिलअप करते हैं वो अपने हिसाब से, अगर वो एग्जाम देकर आते हैं। वैकेंसीज कौन निकालेगा? सरकारी तो कितनी निकाली अभी यूपी पुलिस की आई है वैकेंसी 30,000 वैकेंसी। इससे पहले भी निकली हुई है वैकेंसी आई हुई है। अभी 2017 की वैकेंसी 2020 में फाइनल करी है। ये कह रहे हैं हो रहा है, काम हो रहा है। नहीं, क्या हो रहा है? क्या काम हो रहा है? एक काम तो बताओ ना। मैं एक चीज बताता हूँ, ये दरअसल इसलिए हो रहा है ना क्योंकि बहुत से लोग ऐसे है ना जो भ्रष्टाचार पे मतलब उनका चलता था और उनका काम वो बंद हो गया है। अभी ये 3 कानून जो आए थे वो वाले, उसमें क्या था? मैंने किसान बिल के किसान, अरे ये इन्होंने मुद्दा बोला है, सब तुम्हारी नजर में सब भ्रष्ट हैं। बोलो नहीं बोलो, मुद्दा आप कह रहे हो ये सब भ्रष्ट हैं। यहाँ भी एक समझदार आदमी हो, नहीं एक आप भी समझदार आदमी हो, नहीं झगड़ नहीं गए। हम एक मुद्दा पूछ रहे हैं, जड़ नहीं गए। मैं ये पूछ रहा हूँ ये सब भ्रष्ट है, आप सही हो। ये जो अभी लोगों के घर में नोटों के वो मिल रहे हैं, मशीनें गर्म हो रही हैं, गिनते नोट वो कहाँ से निकल रहे हैं? सब भ्रष्टाचार बना हो। तो जो भ्रष्टाचार के लिए जो उन्होंने कानून बनाया लोगों की वो करा जा रहा है, तो वो मतलब निकल तो रहा है ना, पैसा निकल रहा है। जो नोटबंदी लोगों ने सपा के लिए पकड़ने गए थे, निकल बीजेपी के गए। अब जो भी निकले लेकिन भ्रष्टाचार के लिए तो काम कर रही है ना। अभी नोटबंदी करवाया था, उससे लोगों के घर में जो नोट वगैरह थे फालतू के वो सब गए, उन्होंने जला दिए या पकड़े गए हैं। तो ये सब चीजें हो नहीं रही हैं। चीजें लाइनों में लग के कह रहे हैं तो इसीलिए हुई है। कैसे मौत हुई है? लाइनों में लग के कह रहे हैं मौत हुई है। फालतू के नोट सारे लौट गए। हमारे घर में हमारे इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, हर का बैंक से वास्ता नहीं है। कुछ मजदूर हैं, कुछ घर में काम करते हैं, तो उनके पास जो नोट पड़े वो क्या फालतू के नोट हैं क्या? बताइए मुझे। वो लोगों के कहाँ से मिल रहे थे? पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो बैंक को जानते नहीं है, उन्होंने अपने घर में अपनी मेहनत की कमाई रखी है, तो फालतू नोट हो गए। बैंक बने हुए हैं ना उनके लिए। और ये जनरेशन ऐसी है कि आज के डेट में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, उसके पास ही बैंक है। ये जनरेशन ऐसी चल रही है, 21st सेंचुरी में सब जी रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि अभी भी दिक्कत है भैया, आप बताइए। सब जगह खुल गए हैं। मैं ये एक तो जैसे अभी कोविड हुआ था तो प्रधानमंत्री कोष एक बना था, और उस कोष में अभी कितना पैसा आया कोई ऑडिट नहीं है, कोई पूछ नहीं सकता उसके बारे में। अगर आप इतनी बड़ी बात कहते हो ना, वो आप बताओ उसका डाटा कहाँ है? उसका पैसा कहाँ है? प्रधानमंत्री कोष जो अभी बना था कोविड का, पीएम केयर फंड बना था, उसका क्या हुआ? पीएम केयर फंड का उसको तो पता नहीं मेरे को अभी फिलहाल। लेकिन ये जो डालती है आपको पता नहीं है, समझ नहीं देता कौन क्या करता है। अभी तो एक तरफ कहते हैं क्या, एक तरफ कहते हैं महिला बहन बेटियों की सुरक्षा करते हैं, एक तरफ किडनैप करते हैं। अच्छा बताओ है कि नहीं? अखिलेश यादव की अगर लेना ही था उस पक्ष में से, तो लड़का उसमें उसका हस्बैंड था कि नहीं था? हस्बैंड था कि नहीं? उसको क्यों नहीं पक्ष में किए? लेडी को क्यों किए? और जनता को जैसा बता रहे हैं हम महिला को सुरक्षा कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? ये तो अभी ये उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बताओ, सब कोई आदमी यहाँ जितने भी हो गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक पक्ष में तो एक धारा दिखाओ ना, सही का धारा दिखाओ, और कभी चित कभी पट, ये कोई मतलब नहीं है। जब नोटबंदी हुई थी तो कहा जा रहा था कि काला धन जो है वो वापस आ जाएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख जाएंगे। आए ये चीज कहाँ बोला था? क्या किसने बोला 15-15 लाख? किसने बोला? प्रधानमंत्री ने कहा सबको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं बोला है। 15-15 लाख आएगा बोला है कि नहीं बोला है? प्रधानमंत्री जी ने बोला है, बोला जी बोला है 15 लाख। ये लोगों ने अपना बना लिया कि हमें 15-15 लाख देंगे। काला धन आया वापस? और क्या लोगों ने जमा किए अपने अपने जा के, और किसी ने जला दिया, किसी ने कुछ किया। तो काला धन आया, काला धन आया, पूरा का पूरा आ गया, पूरा पैसा वापस आ गया। कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा नोट वापस आ गए जितनी आपकी उम्मीद थी। नोटबंदी सबसे बड़ा स्कीम है बीजेपी गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा स्कीम। उसको और ऑडिट किया जाए, सबसे बड़ा स्कीम निकला। जैसे सरकार पलटेगी देखना, नोटबंदी सबसे बड़ा स्कीम आएगा, क्योंकि अपना पैसा रखकर हम लाइन लगा कर लेना पड़ा, लाठी खानी पड़ी थी नोटबंदी में। आप भी कहोगे, हम भी कहोगे, हमें जरूरत है 10,000 की, मुझे मिला 2,000 रुपये, वो भी लाइन लगाओ दिन से शाम तक तब मिली थी। हमारे नोट के लिए क्यों लाइन में लगूंगा? मेहनत से कमाऊं मैं, आपसे पूछ कर लूंगा पैसा मैं। एक तो टैक्स मेरे तरीके से काट रहे हो। पैसे जब आएंगे एकदम से थोड़ी आ जाते हैं, तो लाइनें तो लगेंगी ना। पहले प्लानिंग करके करते ना, डिसीजन लेते कि भाई बंद कर रहे हैं हम। प्लानिंग करके करते तो भ्रष्टाचार जितने करने वाले हैं, भ्रष्टाचार किसके पैसे हैं? आप क्या बात कर रहे हो? आज भी 2000 के बहुत सारे नकली नोट हैं, आज भ्रष्टाचार नहीं है। और 2000 का नोट क्यों बड़ा नोट निकाला जब भ्रष्टाचार नहीं करना है? तो भाई 500,000 का 2000 का क्यों ओपन कर दिया? भ्रष्टाचारी करना है तो छोटे नोट बनाओ ना। ये कह रहे हैं काला धन आ गया वापस। काला धन है कहाँ? काला धन आ गया वापस। नहीं, काला धन नहीं। बीजेपी वालों का यह काला धन, बीजेपी वालों का, सारे लीडरों का काला धन वो वापिस थोड़ी ला रहे हैं। उन्होंने तो और बढ़ा दिया काला धन, वो काला बाजारी तो बढ़ गई भाई। पब्लिक का पैसा खत्म हो गया, पब्लिक का पैसा खत्म हो गया। तुम्हारी जेब में, हमारी जेब में पहले 10-20 हजार रुपए, 10-5 हजार रुपए रहते थे, अब खाली जेब घूमते हैं। हमारा पैसा पहुंच गया। नहीं, राशन दोगे क्या डॉक्टर को? पैसा चाहिए नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? है जी, महंगाई कम होनी चाहिए नहीं चाहिए? गरीब आदमी के लिए महंगाई कम होनी चाहिए नहीं चाहिए? बताओ, 70 रुपए तेल 200 पहुंच रहा है, होना नहीं होना चाहिए? सिलेंडर 300 का था, 1000 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? घर की सोचोगे नहीं सोचोगे? 300 कमाता हूँ, 500 घर के नहीं चाहिए ना चाहिए? तो महंगाई तो राज्य में भी बढ़ी थी, महंगाई नहीं बढ़ी। क्यों? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई अब बढ़ी है। 7 सालों में महंगाई बढ़ी है। हाँ, तो जो उठा के देख लो ना, आप हिस्ट्री उठा के देखो ना, 7 सालों में महंगाई बढ़ी है, दुगनी तिगनी होगी महंगाई। इसे कम कौन करेगी? सरकार करेगी। सरकार का पैसा लिया है तो सरकार ही करेगी भाई, हम नहीं करेंगे। सरकार क्या अपने घर से देगी? अपने छाप रही है पैसे। आदमी कह रहे मेहनत कर, पैसे की इच्छा मत कर, पैसा तो आएगा जो मेहनत करेगा। तो अब ये तो नहीं सरकार के घर में जाके देगी कि कमाओगे, यानी कि घर में खाने के लिए देती रहेगी। जो पढ़े लिखे हैं वो क्या रोजगार हर आदमी को मिलता है। आप बोलते हो गवर्नमेंट ने 4 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, उनको क्रेडिट देते हो, तो ये महंगाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं इतना जानना चाहता हूँ बस। अगर आप 4 एक्सप्रेसवे का क्रेडिट ले रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस महंगाई, बेरोजगारी की, बच्चों की शिक्षा की, ये बहनों की सुरक्षा की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं तो इतना जानना चाहता हूँ। नहीं, महंगाई इसी वजह से महंगाई हो रही है ना। अब ये जो वैक्सीन फ्री लगे हैं, 1400 रुपए की वैक्सीन है। टैक्स हम देते थे, पहले भी वैक्सीन कहाँ फ्री लगी? तो एकदम से ये जो अभी आया है उसके जो वैक्सीन बनी है, तो क्या अपनी जेब से थोड़ी दे रही है? गवर्नमेंट अपनी जेब से तो दे रही है इसमें। अपनी जेब से दे रही है मतलब, तो टैक्स दिए हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इधर अगर वो गवर्नमेंट पैसे कहाँ से कमा रही है? आप बोल रहे हो अपनी जेब से, कहाँ से दे रही है? सरकार अपनी जेब से दे रही है, कह रहे हैं। कैसे दे रही है वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। हमसे तो टैक्स, पेट्रोल या किसी चीज। मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस की सरकार होती या सपा की सरकार होती तो ये फ्री दे देते, राशन फ्री मिल जाता। इतना जनता भूखे मतलब कि मर जाती या नहीं मरती? आपने वैसी व्यवस्था बना दी कि जनता को भूखा मरना और भीख मांगना ही पड़ेगा। आपने ऐसी व्यवस्था बना दी कि कोई काम काज नहीं है, काम बंद कर दो तो भूखे मरना और आपको लाइनों में फ्री के ढूंढना पड़ेगा। हाथ पसारना सिखा रही है, नौकरी नहीं। आप किसी को राशन फ्री क्यों देते हो? किसी को काम दो ना, अपना काम करेगा। कौन राशन मांग के खाना चाहता है? यहाँ कितने लोग हैं पूछिए भाई साहब। सिचुएशन जो अभी राशन का मुद्दा जो उठ रहा ना, सिचुएशन जो हुई है ये कोविड की वजह से हुई है, और इसका कोई वो नहीं है। इससे पहले भी अगर आंकड़े उठा लो, बेरोजगारी के आंकड़े उठा लो, तो इससे बहुत हाई थे, गवर्नमेंट ने छुपा दिए हैं। इसकी कोविड की आड़ में ये सब चीजें दबा दी गई हैं। अच्छा, कुछ उठी नहीं। ये बोल रहे हैं कोविड से पहले देख लीजिए बेरोजगारी कितनी थी। आंकड़े पता नहीं चले, कोविड के आंकड़े पता नहीं चले, कितने यूपी में कितने आंकड़े आए, संक्रमण वो पता नहीं चला, मौतों का आंकड़ा
नहीं पता चला? अब आंकड़े तो जो भी है वो तो रोज आ रहे थे, जो न्यूज मारा था वो भी हमें दिख रहे थे। अब ये थोड़ी बताना है कि हमको नहीं पता कि कितने मरे हैं, कितनी लाशें हैं, गंगा में कितनी बहाई गई, वो आंकड़ों से साफ पल्ला झाड़ रहे हैं। बताइए आंकड़ों का, देखो इसका मुझे पता नहीं आंकड़ों का क्या है, क्या सीन है, क्योंकि आंकड़े जो भी आते थे। तो गवर्नमेंट किस बात की है, किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी जो भी है, देखो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ये मैं मानता हूँ, हर एक चीज की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। बट जो वो कुछ अच्छे काम कर रही है उसको देखो, प्रीवियस जो सरकार थी गवर्नमेंट, उसके हिसाब से देखो ना। जैसे बताइए ना, जैसे कि ये मतलब लोगों को राशन वगैरह मिल रहा है, राशन नहीं मिलते थे पहले हैं। आपने एमएससी करी है, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, आप की बात पे आता हूँ। आपने एमएससी किया, अच्छा एजुकेशन किया, आपने अच्छी शिक्षा पे पैसे खर्च करिए, तो क्या आप रोड पे चाय की दुकान लगाओगे, रेडी लगाओगे? आपको सुनो, आपको आपके हिसाब से तो प्लेसमेंट चाहिए ना, रेडी तो नहीं लगाओगे। तो गवर्नमेंट, फिर आप बताओ ना, गवर्नमेंट के आंकड़े आप देख लो, मेरे को अभी प्रॉपर पता नहीं है। जब गवर्नमेंट 2014 में आई थी तो मेरे ख्याल से 4 या 5% थी बेरोजगारी की दर, अब शायद वो 7 से 9% ज्यादा, ये मुझे प्रॉपर आंकड़ा नहीं है, लेकिन दर बढ़ी है। तो कहाँ है रोजगार, आप मुझे बताओ। देखो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, कुछ चीजें इसमें ये हुई है ना, जो लोगों को पहले भ्रष्टाचार की तरफ से या वैसी लोगों को सिफारिशों से नौकरी मिल जाती थी, वो अब नहीं मिल रही है, लोगों को वो नौकरी अब नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए आंकड़े जो है ना, अब पहले क्या थे, पढ़े लिखे मतलब वैसे लोगों को लग जाते थे, और अब क्या है, अब उन्हीं को दिया जा रहा है जो एलिजिबल है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, उन्हीं को दिया जा रहा है। तो इसीलिए आंकड़े जो है ना पहले के हिसाब से बेरोजगारी का, मैं समझ गया। अंदर जो 2014 से पहले जो आईपीएस आता था, क्या वो ऐसे सिफारिश से आता था? वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो एलिजिबल योग्य नहीं था। सवाल यही है कि क्या कोई भी एलिजिबल नहीं है? वो मैं नहीं कह रहा एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल सब हैं, बट क्या है ना, अब जॉब वो निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो उसके हिसाब से आप वो दीजिए। उसके लिए प्रदर्शन है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ कि वैकेंसीज कम निकल रही है, बट वो अगर बल्क में जो वैकेंसीज आती हैं तो कुछ सालों बाद ही आती हैं, क्योंकि एकदम से ही लोग रिटायर नहीं हो जाता कोई भी। 2 बार वैकेंसी आ चुकी है 5 साल में। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से सपा और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए, कि बदलाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह की बातें हुई, वैक्सीनेशन की बात हुई, नोटबंदी की बात हुई, रोजगार की बात हुई, महंगाई की बात हुई। तो ये पूरा जो वही सवाल है कि सरकार किसकी आनी चाहिए, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। टक्कर दिख रहा है, पूरी तरह से कांटे की टक्कर दिख रहा है। खैर हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।